तो हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हिंदी के। चलिए, तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेमचंद और ईदगाह और इसकी ढेर सारी चैप्टर के बारे में। ठीक है, अमरनाथ जिसका अमरकांत दोपहर का भोजन है। उसके बाद हम देखने वाले हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है, जिसका है टार्च बेचने वाला। उसके बाद हम करने वाले हैं रांगे राघव का, ठीक है, जो गूंगे का रोल में है। उसके बाद सुधा अरोरा, ज्योतिबा फूले है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे आ रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, जो खाना बदोश चैप्टर में है। इन सारे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बेचन शर्मा सर हो गया उग्र, उसकी माँ, ठीक है। उसके बाद भारतेंद्रो जी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए। ये चैप्टर हैं आपके जो आने वाले हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन है, हामिद की किन 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए इसके वर्णन की जिन्होंने उसे महान कहानी का एक नायक बना दिया। ये क्वेश्चन हमें बस पूछा ही जाता है। चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या इसके आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो। चलो अभी देखते हैं इसके क्वेश्चन के। अवधारणा, समझदारी और परिपक्वता यानी विवेक। 4-5 साल का बच्चा होने के बावजूद भी हामिद अपनी उम्र से अधिक समझदार है। उसने मेले में ना तो मिठाइयाँ खरीदी ना ही तो खिलौने खरीदी, तो उस आपने 3 पैसों का सही उपयोग करके अपनी दादी के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ये इसमें से आप बना बना के भी लिख सकते हो। देखो बस देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। बाकी आप तो लिख ही दोगे उसके बाद। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो दोपहर का भोजन किसी कहानी के कम के नहीं है। देखो दोपहर का भोजन कहानी में निम्न परिवार में स्थिति दंडनीय घर के खाने के परोस मतलब पूरा भोजन नहीं है, ठीक है। इस कहानी के पूरा परिपक्वता दोपहर के भोजन में घटित है। अब इसमें जैसे वो थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गूंगा का दया या सहानुभूति नहीं है अधिकार चाहता था, गूंगे पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और पीछे वाले भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपका बढ़िया रहता। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं आंसर। गूंगे कई संकेत माध्यम के बताया जा रहा है कि सहानुभूति चाहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो आपको देखने में आसानी हो सके, ठीक है। उसको चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो फोर्थ क्वेश्चन है दोपहर का भोजन कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, उल्लेख जिनका गरीबी की विवशता को झांक रही हो। अब देखो इसमें कौन थी नायक, एक माँ थी ना। दोपहर का भोजन कहानी में निम्न परिवार की गरीबी चतरी गरीब दोपहर का भोजन गर्मियों के बनाते खाना, ये सब देखो सिद्धेश बरी थी इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा रोल में कौन सी, सिद्धेश, जो अपनी घर की स्थिति को जानती थी। आपको यही इसमें लिखना है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। क्वेश्चन भी आने की संभावना है कल के पेपर में। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ज्योतिबा फुले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई एक एक मिलकर 11 हो गए, स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने की संभावना भी ज़्यादा है इसकी। देखिए ये आपका आंसर, ठीक है। ज्योतिबा फुले सावित्री आपस में मिलकर पूरा सहयोग करते थे। शिक्षक मिशन भी को पूरा किया उन्होंने, मतलब कई लड़कियों को पढ़ाने में परित्रित किया, ठीक है। ये सब थी, पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था, ठीक है। तो इन्होंने इस सब में योगदान दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। अब देखिए हम छठे क्वेश्चन को चलते। उसकी माँ पाठ में जानकी तो शासन तंत्र के समर्थन में ना विरोध में, किंतु लेखक उसे केंद्र में नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चांस है आने की क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसके आंसर भी देख लेते हैं अभी। जानकी शासन समर्थन विरोध समझने का एक ममता ही करते हैं जिसका अपने पुत्र के प्रति, ठीक है। ये सब आपका जैसे आपको ऐसे होने वाला है, तो उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई, सही बताए तो हम। अब हमारे देखो 7th क्वेश्चन आ गया, भारतेंदु जी वाला, ठीक है। ये हमारा सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा कि पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। दशा
कैसी थी। तो देखो भारतेंदु की हिंदुस्तान की दशा कैसी थी उसके समय, भारतेंदु जी के समय में। तो इसकी चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी कैसी थी इसकी दशा। देखो भारतेंदु जी के हिंदुस्तान के समय में देश की सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक पिछड़ा हुआ था। ठीक है, पहले आज़ादी मिली थी, उसके बाद थोड़ा लाइन पे लाते लाते, मतलब कि समझ रहे हो ना, भेदभाव ज़्यादा था, ऊंच और नीच जात में, ये सब था। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा।